नमस्कार साथियों। तो आज जो प्रमुख खबरें हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। ये खबरें अमर उजाला से और अमर उजाला लखनऊ और हिंदुस्तान पेपर से ली गई हैं और जिनमें प्रमुखता से जो खबरें छपी हुई हैं वो इस पर कि सभी जिलों में नर्सों के तबादले निरस्त, स्वास्थ्य कर्मियों का जिला में प्रदर्शन। लखनऊ में प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने तबादले के विरोध में ज्ञापन सौंपा। 14 सीएमओ को नोटिस, पहले की तैनाती वाले स्थल पर करती रहेंगी कार्य। स्वास्थ्य विभाग में समूह ख में आने वाली सभी नर्सों के तबादले निरस्त कर दिए गए हैं। इससे स्थानांतरित सभी नर्सें जिलों में अपनी मूल तैनाती वाले स्थल पर कार्य करती रहेंगी। इसका जुलाई का वेतन भी संबंधित जिला से ही जारी किया जाएगा। मामले में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर लिली सिंह ने 14 सीएमओ को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न जिलों में समूह ख में आने वाली करीब 980 नर्सों का सीएमओ के स्तर से स्थानांतरण कर दिया गया था, जबकि उन्हें सिर्फ समूह ग तक के स्थानांतरण का अधिकार है। गलती का एहसास होने पर कुछ जिलों के सीएमओ ने आदेश निरस्त कर दिए, लेकिन ज़्यादातर जिलों के सीएमओ अपने आदेश पर अड़े रहे। ऐसे में नर्सें महानिदेशालय का चक्कर काटती रहीं। अब निदेशक पैरामेडिकल ने सभी सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से तबादला आदेश निरस्त किया जाए। इस पर सभी सीएमओ ने तबादला निरस्त करने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। तो चलते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर यह है कि निजी हाथों में सौंपे जाएंगे अस्पताल। 1 लाख की आबादी तो होती है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। पहले चरण में 15 सीएससी को प्राइवेट सेक्टर में दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने की तैयारी। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों के बहुरेंगे दिन, सीएमओ से मांगा गया नाम। और एक वीडियो हमने सेपरेट बना दिया है, उसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं जो स्पेशली लिए गए हैं कि स्वास्थ्य विभाग के समाचार, अन्य विभाग के प्रमुख खबरें। तो इनमें यूपी SSSC नोटिस जो निकला है, एएनएम 9212 का रिजल्ट और जूनियर असिस्टेंट लोअर 2019 और MP NHM संविदा नर्स भर्ती, MP CHO भर्ती और लोकेशन प्रेफरेंस के बारे में है। CSC पर आयुष्मान के 30 मरीजों की भर्ती अनिवार्य। क्लेम की न्यूनतम सीमा तय की गई, ऐसे बटेगी प्रोत्साहन राशि। तो ये खबर है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को अब गांवों के इलाज में ज़्यादा दिलचस्पी लेनी होगी। हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC पर प्रतिमाह 30 और 100 सैया वाले जिला अस्पतालों में 75 मरीजों को भर्ती करना अनिवार्य होगा। यह संख्या आयुष्मान योजना के लाभार्थी मरीजों के लिए तय की गई है। तय संख्या के हिसाब से मरीज भर्ती न करने वाले अस्पतालों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। वे उस 15% प्रोत्साहन राशि के वंचित रहेंगे जो राज्य सरकार ने इस योजना के तहत तय की है। केंद्र की आयुष्मान योजना ने गरीबों को इलाज के मोर्चे पर बड़ी राहत दी है। हर साल 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। प्रदेश में योजना के लाभार्थियों की संख्या तकरीबन 2 करोड़ है। 3000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पताल पंजीकृत हैं, मगर तमाम सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जो सूचीबद्ध तो हैं, लेकिन इस योजना के लाभार्थियों के इलाज में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इन अस्पतालों में अधिकाधिक मरीजों की इलाज मिल सके, इसके लिए प्रदेश सरकार ने नई पहल की है। इन अस्पतालों के डॉक्टरों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रोत्साहन राशि तय की गई है, मगर यह राशि मिलेगी तभी जब वे इलाज के लिए निर्धारित किए गए टारगेट को पूरा करेंगे। जिन सरकारी अस्पतालों में 100 से अधिक बेड होंगे, उन्हें 75 से अधिक मरीज हर महीने भर्ती करने होंगे। अगली खबर है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कैलेंडर बना। प्रदेश के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मासिक थीम पर आधारित वार्षिक गतिविधि कैलेंडर विकसित किया गया है। इन निर्धारित गतिविधियों के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए सहायक सामग्री के रूप में पहल पुस्तिका भी उपलब्ध करवाई गई है।
विभाग की निदेशक डॉक्टर सारिका मोहन ने बताया कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को इन गतिविधियों के बारे में प्रशिक्षित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश के 31 जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए प्री स्कूल किट खरीदने के लिए जिलों को कुल 1523.33 लाख रुपए आवंटित किए जाने की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग के 3 अफसर नपे। स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में गड़बड़ी पर 3 अधिकारियों पर गाज गिरी है। अपर निदेशक पैरामेडिकल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता, संयुक्त निदेशक पैरामेडिकल डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा और अपर निदेशक स्वास्थ्य प्रशासन डॉक्टर अशोक कुमार पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और आज की ये जॉब अलर्ट में जो प्रमुख भर्तियां हैं वो ये हैं। स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती है। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है और इसमें मैट्रिक उत्तीर्ण किया हो, इसके अलावा भारी वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस हो और 3 साल का अनुभव हो। और इन पदों के लिए स्क्रीनिंग समिति द्वारा जांच की जाएगी। शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो 21 अगस्त 2022 तक पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र व संबंधित दस्तावेज की सत्यापित फोटोकॉपी के साथ स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक द्वारा निर्धारित पते पर भेजें। cgwb.gov.in। यूपीएससी में करें आवेदन। 16 पद हैं। टेक्निकल एडवाइजर के, असिस्टेंट डायरेक्टर इत्यादि के पद हैं और अधिकतम आयु 30, 35, 40 और 50 वर्ष है। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं एवं कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया जो है, चयन के लिए आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार कुल 100 अंकों को होगा, जिसमें न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक वर्गानुसार 40, 45, 50 निर्धारित है। साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेज, सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लाना अनिवार्य है। 11 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। upsc.gov.in इसकी वेबसाइट है और आवेदन शुल्क 25 रुपये है। HL से भी 178 पदों पर भर्ती है। ग्रेजुएट व डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए करें अप्लाई। ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के लिए 9,000 प्रतिमाह, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8,000 प्रतिमाह देय होगा स्टाइपेंड जो मिलेगा आपको। और उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग की डिग्री हो, फार्मेसी व BSc नर्सिंग अथवा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी व होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए। चयन का तरीका जो रहेगा, पात्रता मापदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। नियुक्ति के समय उम्मीदवारों के सभी मूल प्रमाण पत्रों, दस्तावेज का सत्यापन होगा। उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन 16 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक होगा। शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की जो अंतिम तारीख रहेगी वो 10 अगस्त 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। hl/india.co.in। और विभिन्न पदों पर अवसर हैं। होटल प्रबंधन, खान पान, प्रौद्योगिकी अभ्यर्थी प्रिंसिपल के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 31 अगस्त 2022 अंतिम तिथि है इसकी। ihmkol.org इसकी वेबसाइट है। और राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान वैज्ञानिक जी के पदों पर रिक्तियां हैं। 17 अगस्त 2022 इसकी लास्ट डेट है। और niab.res.in। और मैं स्टॉक ब्रोकर बनना चाहता हूं। इसके लिए क्या है कि झांसी से राज सिंह का सवाल है कि मैं 12वीं कक्षा यानी कि कॉमर्स उत्तीर्ण हूं और मैं स्टॉक ब्रोकर बनना चाहता हूं, कृपया मार्गदर्शन दें। तो स्टॉक ब्रोकर वो होते हैं जो शेयर मार्केट में अपने क्लाइंट के लेन देन मामलों को देखते हैं। स्टॉक ब्रोकर एक्सचेंज और निवेशक के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आप कॉमर्स स्ट्रीम में 50% अंक के साथ 12वीं की कक्षा आपने उत्तीर्ण करी हो। इसके लिए आप ग्रेजुएशन करके PG डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए आपने मार्केटिंग, बिजनेस, अकाउंटिंग और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में रुचि होनी चाहिए।
इसके अलावा तुरंत फैसला लेने का साहस, ग्राहक के किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब देने में निपुणता एवं कंपनी के सभी उत्पादों का पूर्ण रूप से ज्ञान होना आवश्यक है। इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की बात करें तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर, बैंक ब्रोकर, इंडिपेंडेंट ब्रोकर, इक्विटी एनालिस्ट, स्टॉक ब्रोकर फर्म, कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। और अगली खबर जो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि 1 अगस्त से एलडीए के 2200 फ्लैटों की ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट हो गई है लखनऊ में, तो इस पर भी आप अगर जो कोई लेना चाहता हो ले सकता है। लेखपाल भर्ती जो है 12 जिलों में 31 को होगी मुख्य परीक्षा। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ गई है, वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं प्रवेश पत्र। तो 31 जुलाई को राजस्व लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा प्रदेश के 12 जिलों में सुबह 10 से 12 के बीच में होगी। तो आप लोग अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। और ये परीक्षा आगरा, झांसी, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज और वाराणसी में होगी। 8085 पदों के लिए हो रही इस भर्ती परीक्षा में 2,47,000 लोग यानी कि अभ्यर्थी शामिल होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो दिल्ली में धरना है वो आज से स्टार्ट हो गया है। तो ये लोग 26 जुलाई से धरना देंगे। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स आईफा की अगुवाई में होने वाला यह आंदोलन 29 जुलाई तक चलेगा। और सभी जिलों में नर्सों के तबादले निरस्त कर दिए गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और 14 सीएमओ को नोटिस दे दिया गया है, पहले की तैनाती वाले स्तर पर करती रहेंगी कार्य। तबादलों में गड़बड़ी पर मांगा अपर निदेशक बेसिक शिक्षा से जवाब। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने स्थानांतरित कर्मियों को कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय करण आनंद ने बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह ग के संयुक्त तबादलों की त्रुटियों पर अपर बेसिक शिक्षा निदेशक से स्पष्टीकरण तलब किया है। उन्होंने पूर्व में दिए निर्देशों के अनुसार गड़बड़ियां जल्द दूर करने और कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, चारों तरफ अस्पतालों में दवा और पर्चा काउंटर बढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अस्पतालों में दवा एवं पर्चा काउंटर बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सीएमएस व अस्पताल अधीक्षकों को व्यवस्था करने के लिए कहा गया। यह निर्देश उन्होंने स्वास्थ्य आपका संकल्प हमारा का अभियान के तहत मिले फीडबैक के आधार पर किया है। अभियान के तहत उप मुख्यमंत्री ने 33 दिन में 330 मरीजों से बातचीत की। मरीजों ने इमरजेंसी सेवाओं में सुधार की जरूरत बताई। कुछ ने दवा व पर्चा काउंटर से जुड़ी समस्याएं बताई, जिसका मौके पर ही निस्तारण कराया गया। अभियान के तहत उप मुख्यमंत्री हर दिन 10 मरीजों से बात कर सेवाओं की जानकारी ले रहे हैं। अब तक उन्होंने बलिया, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, बांदा, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, हापुड़, चंदौली, बाराबंकी, मेरठ, बस्ती, गोरखपुर, बलिया, हाथरस, कन्नौज जिलों के मरीजों का फीडबैक लिया है। पाठक ने बताया कि 8 जिलों के मरीजों ने दवाएं मिलने की दिक्कत बताई, जिसके आधार पर दवा काउंटर, पैथोलॉजी जांच काउंटर व अन्य संस्थानों को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएचसी पीएचसी में जरूरत के हिसाब से मरीजों को भर्ती करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तबादलों में खेल स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक सहित 4 निलंबित किए गए हैं। निजी अनुरोध पर किए ट्रांसफर में नीति और शुचिता का नहीं किया गया पालन। फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन सहित विभिन्न संवर्ग के तबादलों का ये मामला है। और सबसे अच्छी बात है कि स्टाफ नर्सों का रद्द कर दिया गया है ट्रांसफर। स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में हुई गड़बड़ी मामले में संयुक्त निदेशक, 2 अपर निदेशक और 1 प्रशासनिक अधिकारी को सोमवार को निलंबित कर दिया गया है। सभी पर निजी अनुरोध पर होने वाले तबादलों में नीति और शुचिता का पालन नहीं करने का आरोप है। यह कार्रवाई फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन सहित विभिन्न संवर्ग के मामलों में की गई है। और सबसे लास्ट में आपको बता दें कि यूपी SSSC महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता इनम का रिजल्ट 28 तारीख तक आने की पूरी उम्मीद है। और यदि किसी कारणवश नहीं आता है तो 31 में लेखपाल के पेपर हैं, उसके बाद में भी ये उसके बाद ही रिजल्ट आने की फिर उम्मीद है, फिर ये पेंडिंग हो जाएगा। और दूसरा, जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका निवेदन है आयोग से कि उनका शीघ्र उनकी ज्वाइनिंग कराने की कृपा करें, क्योंकि इससे वो बहुत ही ज़्यादा उनको मानसिक परेशान हैं वे लोग।
बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत